की महादशा में राहु की ही अंतर्दशा के बाद आती है गुरु की अंतर्दशा। जब राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को कितने समय तक सुख या दुख भोगना होता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा की अवधि जो होती है वो 2 वर्ष 4 महीने और 24 दिन की होती है। राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह राहु और देवताओं के गुरु बृहस्पति का ये संयोग सुखदायी तब होता है जब इनकी परस्पर स्थिति पंचम नवम हो या चतुर्थ दशम हो तब। लेकिन अगर ये स्थिति षडाष्टक योग की है, छठवें आठवें है, द्वितीय द्वादश की है, फिर ये बहुत अनर्थकारी होता है। इसी को गुरु चांडाल योग कहते हैं। अगर राहु में गुरु की दशा चल रही है तो यही गुरु चांडाल योग दशा है। राहु में गुरु की दशा आने पर व्यक्ति के मन में शुद्ध विचार आते हैं तब जब उनकी स्थिति अच्छी होगी। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा तब जब बृहस्पति भी बलवान होगा। बृहस्पति अपने नवांश में या अपने राशि में या वर्गोत्तम होगा। धर्म कर्म तभी करेगा। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो सेहत का भी साथ मिलता है। पहले से बीमार हैं तो सेहत में सुधार होता है। व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, रिश्तों में वृद्धि होती है। इस अंतर्दशा के दौरान मनचाहे व्यक्ति से विवाह की संभावना बढ़ जाती है। विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी इस समय अपनी जन्मभूमि में वापस लौट आता है। लेकिन अगर कुंडली में राहु का गुरु अशुभ है तो, जैसे अशुभ का मतलब यहाँ ये समझिए कि राहु जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से गिनिए, अगर छठे स्थान पर या 8वें स्थान पर या राहु से दूसरे स्थान पर या 12वें स्थान पर अगर बृहस्पति है तो आप विश्वास करिए ये अशुभ नहीं, अशुभ का भी बाप है। कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। खुद अपने को लीवर और हड्डियों से जुड़ा कोई गंभीर बीमारी होती है। करियर में गिरावट आती है। नौकरी छूट जाती है। भूत प्रेत की बाधा सताती है। कुल के पितर उत्पात मचाते हैं। शुभ कार्य घर के रुक जाते हैं। जीवन साथी से टकराव या तलाक तक की स्थिति बनती है। तो देखिए, जो शास्त्रों में उपाय लिखा गया है वो तो ये लिखा गया है पाराशर होरा शास्त्र में कि सोने की शिव प्रतिमा बनवा करके और उसका भगवान शिव ही समझ करके अभिषेक करने से, पूजन करने से और सोने की प्रतिमा वेदपाठी ब्राह्मण को दान करने से ये दोष दूर होता है। लेकिन इसमें हमारा कुछ मत है। हमारा मत ये है, ये हमारा मत है, आपकी मर्जी हो मानिएगा, न मर्जी हो मत मानिएगा। हमारा मत ये है कि जो सोने की शिव प्रतिमा होती है वो शिव प्रतिमा सोने की शिव जी की मूर्ति नहीं बनवानी चाहिए। क्योंकि अगर आप शिव जी की मूर्ति बनवा के अभिषेक करके ब्राह्मण को दान देंगे तो ब्राह्मण ले जाकर के क्या करेंगे, उसको अपने मंदिर में थोड़ी स्थापित करेंगे। ब्राह्मण को तो पैसे की ज़रूरत होती है। वो सोना ले जाकर सुनार के यहाँ बेचेंगे और सुनार उस सोने को जो है भट्ठी में डाल के गला देगा। तो शिव प्रतिमा अगर भट्ठी में डाल के गलाई जाएगी तो इसके पाप के हकदार आप भी बनेंगे। क्योंकि पाप कर्म के 3 हकदार होते हैं, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदक। कर्ता माने जो कर रहा है, प्रेरक माने जो करने की प्रेरणा दे रहा है, अनुमोदक माने जो उसकी सहमति दे रहा है। तो कहीं न कहीं से आप इसके दोषी होंगे। ऐसे में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके या नर्मदेश्वर शिवलिंग पर या पारे के शिवलिंग पर या स्फटिक के शिवलिंग पर या शिवालय में दिव्य अभिषेक करना चाहिए और 1 ग्राम सोने का सिक्का ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। यहाँ तो स्वर्ण दान से मतलब है।
इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उपाय भी हो जाएगा और किसी तरह का आपको प्रायश्चित भी नहीं झेलना पड़ेगा। किसी दिव्यांग छात्र के पढ़ाई और इलाज में सहायता कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्था के शौचालयों की सफाई की व्यवस्था करा सकते हैं। शिव मंदिर में सफाई कर सकते हैं। पीले रंग के फूलों से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। ये सारे उपाय आपके लिए फलदायी होंगे। और अगर आप दुर्गा उपासक हैं, अगर आप भगवती दुर्गा के उपासक हैं और नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करते हैं, तो आप विश्वास मानिए ये राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भगवती दुर्गा के साधकों का राहु के द्वारा कोई अनिष्ट नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी।